नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलते हैं हम इसी मोटिवेशन कोट्स के साथ में आज की महत्वपूर्ण राजस्थान की करंट अफेयर्स की सुर्खियों की ओर। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद गलत नहीं होता दोस्तों, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको कड़वी लगे, कोई आपको आपके लिए कुछ मतलब अच्छा करने के लिए कोई आपको डांटे फटकारे, अपने माता पिता, गुरुजन वगैरह जो भी, तो ध्यान रखना दोस्तों, वो आपके लिए एक तरह से ऐसे देख लो रामबाण है, क्योंकि इनके द्वारा खाई गई डांट अपने को ज़िंदगी में सदैव सफलता की ओर ले जाती है। तो ध्यान रखना, हर चुभने वाली चीज़ का मकसद गलत नहीं होता है। कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमें अपने रास्ते की ओर ले जाती हैं। चलते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट की सुर्खियों की ओर। राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश में बाल विवाह रोकथाम के लिए बाल विवाह रोकथाम के लिए किस अभियान की शुरू की है दोस्तों? ऑपरेशन लाडली। खेलों को बढ़ावा देने के लिए मदन पालीवाल मिराज स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा आपके नाथ द्वारा राजसमंद में। गोवा में आयोजित चेयरमैन 70.3 इवेंट में अपनी कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। गोवा में आयोजित आयरमैन 70.3 इवेंट में अपनी कैटेगरी में तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया? जयप्रकाश पूनिया ने। राज्य के सभी विश्वविद्यालय में समान पाठ्यक्रम पद्धति लाने हेतु किसके द्वारा समिति का गठन किया गया? तो ये किया गया दोस्तों राजभवन के द्वारा। किसके द्वारा? राजभवन के द्वारा समिति का गठन किया गया। राजस्थान में 22 से 24 नवंबर 2024 तक पहला सिंगिंग सैंड्स लोक संगीत उत्सव का आयोजन किस स्थान पर होने जा रहा है? राजस्थान में 22 से 24 नवंबर तक 2024 का पहला सिंगिंग सैंड्स लोक संगीत का उत्सव, ध्यान रखना, पहला सिंगिंग सैंड्स लोक संगीत उत्सव का आयोजन ढूंढलोद झुंझुनू में। कहाँ होने जा रहा है दोस्तों? ढूंढलोद झुंझुनू में होने जा रहा है। अब चलते हैं हम आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। यह है आज का आपके पहला क्वेश्चन। हाल ही में 12 नवंबर को आईटी और स्टार्टअप प्री समिट का आयोजन राज्य में कहाँ किया जा रहा है? हाल ही में 12 नवंबर को आईटी और स्टार्टअप प्री समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? बीकानेर में, जयपुर में या जोधपुर या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया जा रहा है आपके कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लो एक बार। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में 12 नवंबर को जयपुर स्थित होटल आईटीसी राजपूताना में आईटी और स्टार्टअप प्री समिट का आयोजन किया जाएगा। इस प्री समिट में तकनीक एवं नवाचार के क्षेत्र में निवेश करारों एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इस अवसर पर डिजिटल राजस्थान यात्रा वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा और डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। ये है आपके आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में नवंबर माह में सैर करने के लिए देश के 25 बेहतरीन शहरों की सूची जारी की गई है। इसमें से जैसलमेर कौन से स्थान पर रहा दोस्तों? तो ये आपका जैसलमेर कौन से स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। ये है इसकी डिटेल। एक ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल थ्रिलोफिलिया ने नवंबर माह में सैर करने के लिए देश के 25 बेहतरीन शहरों के नाम की सूची जारी की है। इसमें से राजस्थान के 5 शहरों को शामिल किया गया है। कितने शहरों को? 5 शहरों को शामिल किया गया दोस्तों। इस सूची में जैसलमेर दूसरे नंबर पर है। पुष्कर 5वें नंबर पर, उदयपुर, भरतपुर और जोधपुर, इन शहरों को शामिल किया गया है। राजस्थान के बाद कर्नाटक के 4 शहरों को इस सूची में जगह मिली है और सूची में गोवा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। गोवा को कहाँ रखा गया? शीर्ष स्थान पर। हाल ही में गठित राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स
RERTF का कार्यकाल कब तक रहेगा? हाल ही में गठित राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स RERTF का कार्यकाल कब तक रहेगा दोस्तों? 31 मार्च 2027 तक, 31 मार्च 2028 तक, या 31 दिसंबर 2025 तक, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा रहेगा दोस्तों आपके इनमें से? ये रहेगा आपके 31 मार्च 2028 तक। कहाँ तक रहेगा? 31 मार्च 2028 तक। ये है इसकी महत्वपूर्ण डिटेल। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स, ठीक है, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन अक्टूबर 24 में किया जाएगा और इसका उद्देश्य प्रदेश में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि और विकासात्मक आदि क्षेत्रों का विकास करना है और इसका कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक के लिए टास्क फोर्स के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इस राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों? जो भी मुख्यमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग है और इस टास्क फोर्स की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर की मेजबानी में BSF का स्थापना दिवस कब मनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर की मेजबानी में BSF का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा दोस्तों? ये मनाया जाएगा आपके 1 दिसंबर 2024 को। कब मनाया जाएगा दोस्तों? 1 दिसंबर 2024 को जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर की मेजबानी में BSF का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। यह दूसरा मौका जब राजस्थान BSF की स्थापना दिवस की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर लगातार चौथी बार BSF का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। राजस्थान फ्रंटियर के IG ML गर्ग होंगे और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन 1 दिसंबर 1965 को हो गया था। वर्तमान महानिदेशक इसके नितिन अग्रवाल, ठीक है। वर्तमान निदेशक कौन है राजस्थान फ्रंटियर मेजबानी में? नितिन अग्रवाल। सॉरी, इसके BSF के। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत हाल ही में किए गए मूल्यांकन में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जोधपुर कौन से स्थान पर है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत हाल ही में किए गए मूल्यांकन में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा जोधपुर शहर कौन से स्थान पर रहा दोस्तों? 37वें स्थान पर, 15वें स्थान पर, 34वें स्थान पर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये रहा दोस्तों आपके कौन से स्थान पर? 37वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ये इसकी डिटेल। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत हाल ही में किए गए मूल्यांकन में जोधपुर और जयपुर सहित राजस्थान के प्रमुख शहरी केंद्रों ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन में खराब प्रदर्शन किया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में से जोधपुर 24वें स्थान पर है, जबकि जयपुर 37वें स्थान पर है। राजस्थान के जयपुर में स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर 7 सितंबर को पुरस्कार समारोह के कार्यक्रम का आयोजन रखा है। हाल ही में टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 7 नवंबर, 10 नवंबर, 8 नवंबर या 5 नवंबर? तो कौन सा होगा दोस्तों आपके? ये होगा आपके 10 नवंबर। कौन सा होगा? 10 नवंबर, ठीक है। ये इसकी डिटेल, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, इसमें आपको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। इस वर्ष 2024 में विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम है, इसकी थीम ध्यान रख लेना, विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम है, ठीक है। मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन को बचाना। टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या है? मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना। टीकाकरण पर भारत सरकार की पहल, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UPI मिशन इंद्रधनुष, यूविन पोर्टल का शुभारंभ। गर्भवती महिलाओं के बच्चों के लिए टीकाकरण पूर्णतः डिजिटल रिकॉर्ड होएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI के अध्यक्ष कौन होंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। विजय कुमार स्वामी, अनिल कुमार शर्मा या हर्षवर्धन अग्रवाल, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपके?
हर्षवर्धन अग्रवाल। कौन सा हो जाएगा? हर्षवर्धन अग्रवाल जी। ये इसकी डिटेल। हर्षवर्धन अग्रवाल 21 नवंबर को, कब? 21 नवंबर को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बनेंगे। इमामी लिमिटेड के उपाध्यक्ष और एमडी हर्षवर्धन अग्रवाल 47वीं वार्षिक आम बैठक में FICCI के नए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे, जो वर्तमान में FICCI के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में अनीस शाह का स्थान लेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है और इसकी स्थापना 1927। छात्रों की सुरक्षा के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छात्रों की सुरक्षा के लिए KSOS एप्लीकेशन किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा लॉन्च किया गया? ये अधिकतर पुलिस के द्वारा जो अभियान और ये किए जाते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। अभी अभी बाल विवाह रोकथाम के लिए कौन सा चलाया गया दोस्तों? कौन सा चलाया गया? ये हमने कल ही पढ़ा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि पुलिस के द्वारा अभी अभी कौन सा बाल विवाह रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके बीकानेर, कोटा, जयपुर, कमिश्नरेट या करौली। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपके? कोटा। ठीक है, छात्रों की सुरक्षा बढ़ाएंगे, क्योंकि कोटा ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ आप सबको पता है, स्टूडेंट पढ़ते हैं मतलब मानसिक रूप से संतुलन खो देते हैं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर दबाव बना के फिर वो गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए KSOS एप्लीकेशन कोटा पुलिस प्रशासन द्वारा लॉन्च किया गया। ये इसकी डिटेल। ठीक है, कोटा शहर में पढ़ाई करने वाले कोचिंग छात्रों के लिए नई सुविधा लॉन्च की गई, जिसके तहत किसी भी आपातकालीन स्थिति में पैनिक बटन दबाकर तुरंत पुलिस की मदद प्राप्त की जा सकती है। यह ऐप KSOS यानी KSOS के नाम से जाना जाएगा, जिसे कोटा पुलिस द्वारा विकसित किया गया है। इससे फ़ायदा होएगा, पैनिक बटन दबाने पर छात्रों को लोकेशन और मोबाइल नंबर तुरंत पुलिस के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और कंट्रोल रूम से नज़दीकी पुलिस टीम को त्वरित रूप से घटना स्थल पर भेज दिया जाएगा। 9 नवंबर 2024 से निक्षय पोषण योजना के तहत TB मरीजों को हर माह कितनी राशि दी जाएगी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। 500, 1000, 1500 या 2000? तो कितनी दी जाएगी दोस्तों? 1000। कितनी दी जाएगी? 1000। निक्षय पोषण योजना, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के TB मुक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब TB से पीड़ित मरीजों के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर पोषण सहायता राशि बढ़ा दी गई है। निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत मरीजों के खाते में अब 1000 की राशि डाली जाएगी। पहले यह राशि 500 थी, अब 1 नवंबर 2024 से लागू हो गई है। जयपुर जिले के दाडियापट्टी गांव में PPR रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। PPR रोग किस जानवरों में मुख्यतः पाया जाता है? जयपुर जिले के दाडियापट्टी गांव में PPR रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। PPR रोग किस जानवरों में मुख्य रूप से? गाय, बैल, बकरियां, भेड़, मुर्गे, बत्तख या कुत्ते, बिल्लियां? तो इसमें आपके हो जाएगा दोस्तों बकरियां और भेड़ में होने वाला ये एक खतरनाक रोग है। ठीक है, ध्यान रखना आपको PPR रोग। ये इसकी डिटेल। PPR रोग उन्मूलन कार्यक्रम जयपुर जिले के दाडियापट्टी गांव में पेट्स पिटीज रूमिनेंट्स रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। भेड़ बकरियों में फैलने वाला रोग है, ध्यान रखना, जो कि एक विषाणु जनित रोग है। कौन सा दोस्तों? विषाणु जनित रोग है, जो मुख्यतः भेड़ और बकरियों को प्रभावित करता है। इसके संक्रमण से होने पर 1 सप्ताह के भीतर प्रभावित पशु की मौत हो सकती है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, भेड़ बकरियों को गलगला बुखार भी कहा जाता है और ये तेजी से फैलने वाला रोग है और ये गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई
इंदु बैंड के तहत किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाएगी? कौन से बैंड के तहत? इंदु बैंड के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई है। मानसिक रोगियों की पहचान सुनिश्चित करना, रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराना, या रोगियों की पहचान और परिवार से मिलवाना, या रोगियों को सड़कों पर निगरानी। तो ये है दोस्तों आपके आज का, ये भी बहुत मोस्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी आपके लिए क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या सही होगा दोस्तों? रोगियों की पहचान करना और उनको उसके परिवार से मिलाना। ये है इसकी डिटेल। इंदु बैंड क्या है? इंदु बैंड एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट है। क्या है? एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य भूलने की बीमारी यानी अल्जाइमर्स और डिमेंशिया से ग्रसित व्यक्तियों को उनके परिवार से मिलाना है, और इसका शुभारंभ 9 अक्टूबर 2024 को हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत 7वें वेतन आयोग के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक माथुर, जोधपुर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, जयपुर फुट यूएस के चेयरमैन प्रेम भंडारी ने ये बैंड, इंदु बैंड यानी बेल्ट जारी किया है। इसे देख लो, ठीक है। इसका लक्ष्य है, इस बेल्ट अल्जाइमर्स और डिमेंशिया से ग्रसित व्यक्तियों की कलाई में बांधा जाता है, ठीक है। इसमें इनका पता, नाम, मोबाइल नंबर वगैरह सब, और उसको उसके परिवार से मिलाया जाता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किस कोष के लिए नवीन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव पारित किया? मुख्यमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, मुख्यमंत्री रोजगार कोष, या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कोष? कौन सा होगा दोस्तों? ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है, जो कि टीचर वगैरह के एग्जामों में भी ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। राजस्थान स्कूल, देखो स्कूल आ ही रहा है तो आपको ध्यान रखना। और स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किस कोष के लिए नवीन एजेंसी का गठन प्रस्तावित किया गया? तो मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के लिए। ये इसकी डिटेल, ठीक है। बस आपको वही फैक्ट के याद रखना। ये है आज का आपके महत्वपूर्ण क्विज, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी प्रकार आपको एक क्विज रोज़ का मिलेगा और इसकी डिटेल कल आपको सबसे पहले बताई जाएगी। हाल ही में राजस्थान में अजमेर जिले के पुष्कर में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? भजन लाल शर्मा के द्वारा, वासुदेव देवनानी के द्वारा, सुरेश सिंह रावत के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। क्लास अच्छी लगी अपने दोस्तों को सबको बताएं, आपके लिए अच्छा से अच्छा प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।